नमस्कार अनिल जी। नमस्कार शिरीषा। अटल पेंशन योजना का नया अपडेट क्या है सर? आप उसको पूरी तरीके से आप सिक्योर कर सकते हो और ये अवसर दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से और उसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिसको हम APY भी कहते हैं। और अटल पेंशन योजना में आपको किसी भी जगह पर किसी भी तरह की कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पेंशन को आप एलिजिबिलिटी होगी सिर्फ आपका भारतीय होना, और उसके लिए प्रूफ चाहिए होगा आधार कार्ड जो आपके पास रहना चाहिए, और आधार कार्ड के बेसिस पर आप इस पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एज सर? एज इनफैक्ट दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट आपने पूछा 18 साल की उम्र जैसे आप क्रॉस करोगे, 18 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद आप 39 इयर्स तक के इस पेंशन को लोग अपने मतलब फ्यूचर के लिए इस पेंशन का प्रीमियम पे कर सकते हैं और ये लोग एलिजिबल है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर मेरे पास एक पूरा कंप्लीट इस योजना का एक टेबल है जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ ₹1000 पर मंथ, वो एक स्कीम है। दूसरा स्कीम मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ ₹2000, मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ ₹3000, मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ ₹4000, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ ₹5000। मगर मैंने कहा 10,000 भी आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा एज ऑफ एंट्री। जैसे मैंने आपको कहा था कि 18 साल की उम्र जैसे आप अचीव कर जाओगे, वहां से आपको 42 ईयर्स तक, नेक्स्ट 42 ईयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा जस्ट ₹42 पर मंथ। और यहां पे आपको 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का मिनिमम गारंटीड आपको मिल जाएगा पेंशन के रूप में आफ्टर द एज ऑफ 60। क्योंकि चाहे वो आप बिजनेस कीजिए या फिर आप जॉब करिए, जनरली क्या है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स 58 ईयर्स या 60 ईयर्स जो मैक्सिमम रिटायरमेंट एज होता है। उसके बाद में आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ को कैसे आप सर्वाइव करोगे, अगर आप अभी से अपने अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं की तो डेफिनेटली आपको सफर करना पड़ेगा और आपको 4 लोगों के सामने अपने हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। तो यहां पर इस स्कीम की वजह से सारे भारतीय जितने भी लोग हैं उन सभी को इस स्कीम में वो ताकत मिलेगी, वो सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगा कि जितने भी छोटी नौकरी करने वाले या मजदूर लोग हैं या फिर एवरेज जॉब करने वाले हैं, उन सभी को जनरली PF कंपनी से, PF डिपार्टमेंट से एक या तो पेंशन की योजना मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है। मगर आजकल की सरकारी नौकरियों में तो आपको पेंशन भी मिलना बंद हो गई। मैं तो कहूंगा अटल पेंशन योजना आप डेफिनेटली प्रिफर करो, चाहे आपके पास सरकार की तरफ से या फिर प्राइवेट कंपनी की तरफ से आपको पेंशन की ऑलरेडी फैसिलिटी होने के बावजूद भी आप अटल पेंशन योजना ले सकते हैं। क्योंकि इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, आपकी एज और आपका एंटायर वर्क जो नेचर होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रीमियम भरना है, क्योंकि आपको रिसीव करना है हर महीना मिनिमम 5,000 रुपया। यहां पर आप देख सकते हैं 18 साल के बाद 19 साल वालों के लिए 46 रुपीज, 20 साल वालों के लिए इनफैक्ट 50 रुपीज, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी तो आपका प्रीमियम भी आपको बढ़ता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अटल पेंशन योजना। अगर आपने 39th ईयर के एज में अगर आपने स्टार्ट किया तो आपका हो जाएगा प्रीमियम 5,000 रुपये मिनिमम गारंटेड पेंशन के लिए, वो है 1,318 रुपये। अगर आपको चाहिए सिर्फ 1,000 रुपया पेंशन हर महीना तो आप सिर्फ 264 रुपये, माने 264 रुपीज अगर आप पे किए एवरी मंथ ऑन मंथ फॉर द नेक्स्ट 21 ईयर्स, मतलब आप जब आप 60 साल के हो जाओगे तब तक के आपको ये पे करना पड़ेगा। उसके पहले आपको ये पेंशन स्टार्ट नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया था 10,000 रुपए तक के लिए आप पेंशन कमा सकते हो। देखिए सरकार क्या करती है, ये जितना भी पैसा आप कंट्रीब्यूशन के रूप में या प्रीमियम के रूप में जब आपको गवर्नमेंट को पे करते हो, सरकार क्या करती है इस पैसे को अलग अलग योजनाएं जितनी भी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है या फिर डेट बॉन्ड्स है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सरकार अपनी जो इन्वेस्ट कर सकती है, उसके साथ म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, इन सारे जगहों पर इन्वेस्ट करके इस मनी को आपको रिटर्न्स देती है। तो इसमें क्या होता है,
नॉर्मली आपको गारंटीड पेंशन दी गई है तकरीबन 8 से 9% या 10% के आसपास में आपको मिलेगा ऑन एन एवरेज रिटर्न ऑफ एनुअल। लेकिन जब अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा आपको रिटर्न दे, आपके पैसा जो मार्केट में लगाया गया अगर ज्यादा रिटर्न्स आए, तो ये भी आपको चांस हो सकता है कि आपको उस वक्त ज्यादा रिटर्न आने की वजह से सरकार उन सारे पैसों को आपको जो है सो पेंशन के रूप में एक्स्ट्रा मनी दे सकती है। तो मिनिमम गारंटी से तो आपको मिल जाएगा 5,000 रुपए हर महीना, मगर आपको मिलेंगे 5,000 से ज्यादा भी अगर इन केस अगर एक बोनस रिटर्न गवर्नमेंट को मिल गया, तो तब वहां पे आपको चांस हो सकता है। बट यहां पे फिलहाल मैं आपको ये सारे चीज दिखाना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है श्रीषा, रिटर्न ऑफ कॉर्पस अमाउंट टू द नॉमिनी। इन केस अगर जो बंदा या कोई लड़की उनके नाम से अगर ये अटल पेंशन योजना में भर्ती होते हैं, अपने आप को प्रीमियम पे करते हैं, अगर उनकी डेथ हो गई, जस्ट इन केस अगर मर जाते हैं, तो उनके फैमिली को मिलेंगे मिनिमम 1.7 लाख से लेकर के 8.5 लाख तक आपको मिलेगा मैक्सिमम अमाउंट, ये नॉमिनी को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई फैमिली मेंबर हो, जैसे कि एक जेंटलमैन, एक पर्सन ने अपने नाम पर पेंशन योजना ली, तो उसकी वाइफ हो या फिर उनके बच्चे हो, या फिर अगर उन्होंने शादी नहीं की तो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या फिर उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, उनको ये नॉमिनी को ये अमाउंट चला जाएगा। बट कंडीशनल ये है कि आप जरूर अपने नॉमिनी को रजिस्टर करवाएं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है उस अमाउंट को पाने में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये पेंशन योजना आप कहां जाकर के ले सकते हो। आप अपने जिस किसी भी सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में अगर आपका कोई सैलरी अकाउंट है या नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, आप वहां पर पे जा करके अटल पेंशन योजना में आप अप्लाई कर सकते हो और इस पेंशन योजना में आप अपना प्रीमियम भरना चालू करें। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आप हो सके तो जल्द से जल्द आप प्रीमियम भरिए, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन बहुत कम देना पड़ेगा, तो उस वजह से आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। और इमीडिएटली आप ये काम शुरू कर दीजिए, अटल पेंशन योजना में निवेश करना, कंट्रीब्यूशन देना आज ही स्टार्ट करिए। ధన్యవాదాలు అనిల్ జీ। వెల్కమ్ శిరీష। సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి।